फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी चेटी चंड टू ऑल ऑफ यू। अब कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि चेटी चंड क्या होता है। तो चेटी चंड हमारे सिंधियों का न्यू ईयर होता है। इस दिन हमारा नया साल स्टार्ट होता है और ये हमारे जो इष्ट भगवान हैं, भगवान झूलेलाल, उनका जन्मोत्सव होता है और उसी उपलक्ष्य पर ये मतलब सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसका ही एक मेला था जो आज नहीं था, हफ्ते भर पहले था, लेकिन चेटी चंड आज है, इसीलिए मैं इसको आज अपलोड कर रही हूँ। सो आज के दिन सब लोग मिलते हैं आपस में, एक दूसरे को चेटी चंड जी लख लख वादायूं बोल के विश करते हैं और भगवान झूलेलाल की पूजा करते हैं। तो हम जब जिस मेले में गए थे उस टाइम पे हम लोग कुछ खा रहे थे, लाइक वहाँ पे 10-10 रुपए के टोकन थे जिसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें खा सकते थे। तो वहाँ पे हमने कढ़ी चावल खाए, पकोड़े खाए, ब्रेड छोले खाए और ये साईं भगत प्रकाश जी की कुछ झलकियाँ आती, तो उनकी कुछ झलकियाँ हैं जो मेमोरीज दिखा रही है। और मेरी तबीयत उस टाइम पे ठीक नहीं थी जब मैं उस मेले में गई, तो मेरा फेस थोड़ा सा इस टाइप से लग रहा था। एंड यहाँ पे थे भगत कंवर राम जी, जो एक सिंधी संत थे। तो मम्मी ने जाके उनके पैर छुए और मम्मी को मतलब हाफ एन आवर बाद रियलाइज़ हुआ कि ये तो उनके क्लासमेट थे। और बाद में मम्मी ने जाके अपने फ्रेंड से जो इतने दिनों बाद उनको मतलब मिले थे, तो उनसे बात भी करी। और यहाँ पे ये आंटी डोडा चटनी दे देते, जो एक तरीके का प्रसाद होता है, बाजरे की रोटी होती है। एंड ये जो है इन्होंने अमरापुर दरबार एक क्रिएट किया था, जहाँ जो सिटी साइड है एंड वहाँ पे संत रहते हैं, बहुत सारे सत्संग करते हैं। तो ये अमरापुर दरबार मैंने भी आज तक नहीं देखी। और इसके बाद में था कुछ सिंधी पाठशाला, जो कि है सिंधी स्कूल। वहाँ पे लाइक बच्चों को सिंधी सिखा रहे थे, जैसे एप्पल को बोलते हैं सूफ, और बच्चे बैग वगैरह लेके दरी पे बैठ के और पढ़ाई कर रहे थे। तो ये जो चीज़ें इन्होंने दिखाई, ये हमारे जैसे यूथ के लिए बहुत ही अच्छा था, जिन्होंने ये कभी देखा नहीं, ताकि उनको पता चले कि लाइक उनका ओरिजिन क्या है, सिंध में लोग किस तरीके से रहते थे। तो इसी टाइप की ये झलकियाँ इन्होंने बनाई थी। तो यहाँ पे इन्होंने बनाया था सिंध जो गोठ, विच मीन्स जहाँ सिंधी लोग रहते थे, जो भी उनका एरिया था उसको बोलते हैं सिंध जो गोठ। और यहाँ पे जो दो आंटीज़ हैं वो एक गेहूँ पीस रहे थे और एक छाछ बना रहे थे। यहाँ पे एक नटखट छोकरो मतलब खड़ा किया, जिसका मतलब है नॉटी बॉय। एंड यहाँ पे लाइक बकरी, मुर्गियाँ, गाय वगैरह सब दिखाई गई थी, जिससे कि ये चीज़ पता चल रही थी कि पहले के टाइम पे लोग लाइक मुर्गी पालन करते थे, बकरी पालन करते थे। और यहाँ पे आंटियों को चौपाई पे बिठाया गया और ये आंटी मुझे देखकर नाचने लग गए। और यहाँ पे बर्तन भी रखे गए थे और उनके सिंधी जो वर्ड्स होते हैं, लाइक तवे को हम तवो बोलते हैं, बेलन को वेलन बोलते हैं। तो इस तरीके से जो बच्चे हैं वो सिंधी सीख पाए, इसीलिए इस तरीके से उन्होंने पूरा एग्जीबिशन लगाया था, जो एजुकेशन पर्पज़ से बहुत ही सही था। और उसके बाद में इन्होंने एक कुआं भी बनाया था जिसमें से पानी निकल रहा था, और यहाँ लिखा गया था कि ये जो है कुआं है जिसमें से ठंडा पानी आता है, क्योंकि पहले के टाइम पे नल वगैरह तो नहीं होते थे, तो कुएं से ही पानी भरा जाता था। और उसके बाद में यहाँ पे एक शिव जी की प्रतिमा रखी गई थी, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। लाइक जस्ट लुक एट दिस, कितनी ज़्यादा सुंदर ये प्रतिमा रखी गई थी, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। तो सब यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हुए थे। आप जस्ट भीड़ देखो, ये बहुत ही लाइक अराउंड कुछ 300 घरों के लोग होंगे, वो भी उतने भी पूरे नहीं होंगे, और इतनी भीड़ थी। और यहाँ पे कुछ जादू का खेल चल रहा था। ये आपके टाइम हुए उसके बाद में हम आशीर्वाद लेने के लिए झूलेलाल जी की प्रतिमा के पास में गए। तो यहाँ पे आटे का दीपक जलाया जाता है, और इसमें लाइक नॉर्मल दीपक नहीं जलता है, आटे का दीपक जलता है। उसमें 5 बत्तियाँ रखी जाती है और उसको कंटिन्यू जलाया जाता है। तो इस तरीके से इसको लाइक हम बहराना भी कहते हैं। और उसके बाद में कुछ डांस परफॉर्मेंस हुई, जो मैंने रिकॉर्ड की थी, बट पता नहीं कहाँ गई, वो रिकॉर्ड ही नहीं हो। उसके बाद में हमने खाया पुल्ला, जो होता है नमकीन चावल, और ये बहुत ही मुश्किल से मिला। ये बर्फ़ का गोला बहुत ही मुश्किल से मिला। और यहाँ पे मेरी बहन चॉपस्टिक से उस बर्फ़ को खा रही है और बोलती है एंड में मिशन कंप्लीट। सो ये मतलब हमने काफ़ी इंजॉय किया। और उसके बाद में ये है सिंधी, जो मतलब डांस करना शुरू कर देते हैं जब एकदम मिलते हैं ना। और उसके बाद में मेरी बहन का थोड़ा सा सम्मान हुआ था, क्योंकि उसको 12th बोर्ड में 92 प्लस मार्क्स आए थे, तो उसका सम्मान किया गया था। तो यहाँ पे जो भी गर्ल्स होती हैं, जो गर्ल्स एंड बॉयज़ जो भी होते हैं, 85% से ऊपर उनके मार्क्स आते हैं, उनको सम्मान किया जाता है। और उसको झूलेलाल जी की प्रतिमा दी गई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। लाइक इतनी लाइक मैं क्या बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। एंड जो जिनकी लाइक बेटियाँ हुई हैं, या फिर जो भी लाइक ओल्ड लोग होते हैं 85 प्लस के, उनका भी सम्मान किया जाता है। सो
ये था हमारा चेटी चंड का मेला। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।